आज हम एक्सप्लेन करेंगे बीस्टली मूवी को। आप इसे मॉडर्न ब्यूटी एंड द बीस्ट मूवी कह सकते हैं क्योंकि इसकी कहानी बिल्कुल उसी तरह है। मूवी की शुरुआत में हम मेन कैरेक्टर काइल को देखते हैं जो अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के बाद हाई स्कूल जाता है। काइल ग्रीन प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा होता है जिसके लिए वो स्पीच देता है। काइल गुड लुकिंग अट्रैक्टिव अमीर लड़का होता है जो खराब दिखने वालों को बुली करता है। ज्यादातर लोग उसके लिए चीयर करते हैं जबकि किनारे पर कुछ लोग उसे गुस्से से देख रहे होते हैं। काइल प्रेसिडेंट के लिए वोट मांग रहा होता है ये कहकर कि वो अट्रैक्टिव और फेमस टीवी एंकर का बेटा है। वहीं पर कैंड्रा नाम की एक लड़की भी क्राउड में बैठी होती है। वो उसकी स्पीच सुनने के बाद वहां से चली जाती है। कैंड्रा असल में एक विच होती है जो काइल को नहीं पता होता। काइल बाहर आता है और देखता है कि उसके पोस्टर्स पर कुछ लिखा हुआ है। कैंड्रा बताती है कि ये सब उसने किया, फिर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद काइल लिंडी से टकराता है। काइल को लगता है कि लिंडी कैंड्रा के साथ मिली हुई है, हालांकि लिंडी उसे क्लियर करती है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ इसमें उसका कोई हाथ नहीं है और कहती है कि उसे नहीं पसंद कि उसके लिए और कोई उसे बोले। जिसके बाद दोनों हाथ मिलाते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। घर में काइल अपने डैड डेविड से बात करता है। इनकी बातों से पता चलता है कि दोनों ज्यादा क्लोज नहीं है। डेविड के घर में होने के बावजूद काइल उन्हें मैसेज करके इलेक्शन के बारे में बताता है, जबकि डेविड काइल पर कोई ध्यान नहीं देते और वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद उनकी हाउसमेट जोलो वहां पर आती है। काइल उनसे डिसरिस्पेक्टफुली बात करता है, फिर भी जोलो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। अगले दिन काइल प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत जाता है और सेलिब्रेशन के लिए पार्टी रखता है। वो कैंड्रा को वीआईपी टिकट देता है अपनी पार्टी में आने के लिए। कैंड्रा उसे एक मौका देने का सोचती है। जिसके बाद काइल तैयार होता है और एक व्हाइट रोज लेकर पार्टी के लिए निकलता है। उसे वहां पर लिंडा मिलती है जो वहां पर काम करती है। उससे बात करने पे उसे पता चलता है कि लिंडा पैसे बचा रही है अपनी मची पिचू की ट्रिप के लिए। जिसके बाद ये दोनों व्हाइट रोज के बारे में बात करते हैं और स्कूल न्यूज़पेपर के लिए साथ में एक फोटो खिंचवाते हैं। लिंडा बताती है कि शिफ्ट ओवर होने के बाद वो चली जाएगी और मेन पार्टी के लिए नहीं रुक पाएगी। जिसके बाद वहां पर कैंड्रा आती है। काइल सबके सामने कैंड्रा की इंसल्ट करता है। कैंड्रा को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो काइल के ऊपर एक कर्स स्पेल करती है। जिसके बाद काइल को बहुत थकान लगने लगती है और चक्कर आते हैं। जिसके बाद काइल अपने घर चले जाता है। काइल को बालकनी में कैंड्रा मिलती है। कैंड्रा अपने कर्ज के बारे में काइल को डिटेल में समझाती है। कैंड्रा उसे एक टकले बदसूरत दिखने वाले आदमी में बदल देती है और बताती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल है किसी ऐसे को ढूंढने के लिए जो तुमसे अपने प्यार को कन्फेस करे, जिससे ये कर्ज टूटेगा। जिसके बाद काइल अपनी शकल और अपने शरीर पर बहुत सारे स्कार्स को देखता है और डर जाता है। उसी रात को काइल के डैड डेविड घर आते हैं और अपने बेटे की इस हालत को देखते हैं। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और ट्रीटमेंट करने के लिए कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि इस तरह दिखने से तो अच्छा है कि मेरा बेटा मर जाए। हालांकि डॉक्टर बताता है कि उसके पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। डेविड बोलता है कि इसे ठीक करने के लिए जो करना पड़े करो, चाहे जितना भी रिस्क हो। जिसके बाद काइल वहां से चले जाता है। डेविड काइल को शहर से दूर अकेले रहने के लिए भेज देता है। जोलो भी वहां पर काइल की मदद के लिए रहती है। कुछ दिनों तक काइल अकेले ही उस घर में इधर से उधर जाता रहता है। तभी एक दिन वहां पर एक प्राइवेट ट्यूटर व्हील वहां आता है जिसे उसके डैड डेविड ने हायर किया था। काइल उसे अंदर नहीं आने देता, लेकिन जब उसे पता चलता है कि व्हील अंधा है तो वो उसे अंदर आने देता है और अपने बाप के बारे में कंप्लेंट करने लगता है। रात में काइल टीवी पर अपने डैड को देखते हुए कुछ सोच रहा होता है। तभी जोलो वहां पर आती है। काइल पहली बार उससे अच्छे से बात करता है और उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। जोलो अपने 3 बच्चों के बारे में बताती है जो जमैका में रहते हैं। वो बताती है कि उसे बहुत दुख होता है कि उनसे वो मिल नहीं पाती। वो काइल को आश्वासन भी देती है कि सब्र करो, तुम्हारे पिता तुमसे मिलने जरूर आएंगे। हालांकि काइल को नहीं लगता कि उसके डैड उसे कभी देखने आएंगे। जिसके बाद काइल अपनी मोटरसाइकिल के साथ बाहर निकल जाता है एक पार्टी में जो कि उसके दोस्त ने ऑर्गेनाइज की होती है। वहां उसे कैंड्रा भी मिलती है। उससे माफी मांगता है और खुद को वापस नॉर्मल करने के लिए कहता है। हालांकि कैंड्रा उसकी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद काइल अपने बेस्ट फ्रेंड को उसकी गर्लफ्रेंड को किस करते हुए देखता है। तभी लिंडी वहां आती है और उससे रोमांस के बारे में बात करती है। उसे नहीं पता होता कि ये काइल है। काइल भी उसकी बातों से रिलेट करता है। अगले दिन काइल अपने घर के फर्श पर उठता है और देखता है कि उसका ब्लाइंड ट्यूटर डॉट गेम खेल रहा है। वो अपने ट्यूटर को बताता है कि कैसे उसके सारे दोस्त फेक हैं। जिसके बाद वो अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कंप्यूटर चलाने लगता है। उसमें उसे उसकी और लिंडी की फोटो मिलती है। जिसके बाद वो बाहर चला जाता है। वो लिंडी के अपार्टमेंट में पास पहुंचता है जहां से वो उसे चुपके से देखता है। काइल उसे पसंद करने लगा था। एक दिन खाना खाते वक्त काइल सोचता है कि उसे अपने ट्यूटर की आंखों का इलाज करवा देना चाहिए। ट्यूटर बताता है कि ये करना इम्पॉसिबल है। इसके बाद काइल बताता है कि वो पिछली रात को एक लड़की के साथ था। ये सुनकर जोलो और ट्यूटर दोनों खुश होते हैं। जिसके बाद ट्यूटर काइल के साथ छत पर गोल्फ खेलता है। जिसके बाद काइल फिर से लिंडी को देखने जाता है, पर इस बार वो देखता है कि काइल के फादर पर 2 गुंडों ने गन रखी हुई है और उन्हें लूटने की कोशिश कर रहे हैं। काइल तुरंत वहां आता है और दोनों को मारता है। इसी बीच लिंडी स्टेयर से गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। काइल लिंडी को उठाकर घर के अंदर ले जाता है। तभी उसे बाहर से गन शॉट की आवाज आती है। बाहर जाकर देखने पर उसे पता चलता है कि लिंडी के डैड ने एक गुंडे को गोली मार दी है। दूसरा गुंडा काइल और लिंडी के डैड को धमकी देते हुए वहां से चले जाता है। ये
होने के बाद काइल लिंडी के डैड को ब्लैकमेल करता है लिंडी को अपने साथ रखने के लिए ताकि वो सेफ रहे। अगले दिन लिंडी काइल के घर पहुंचती है और वो अपने डैड के डिसीजन से बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसके डैड ने उसको एक अजनबी के घर छोड़ दिया होता है। यहाँ काइल अपनी आइडेंटिटी छुपाता है और खुद को हंटर बताता है, जिसके बाद काइल लिंडी को इम्प्रेस करने के लिए महंगे गिफ्ट उसके दरवाजे पर रख देता है। पर ये सब लिंडी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। जोलो यह सब नोटिस करती है और काइल को कहती है कि तुम्हें उसे पर्सनली जानना चाहिए। जिसके बाद काइल स्की मास्क पहनकर लिंडी के लिए कुछ कैंडी बॉक्स रखता है जो उसने उसे पहले खाते हुए देखे थे। लिंडी जाकर उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। हालांकि काइल उससे कहता है कि उसके फादर ने ये इसलिए किया क्योंकि वो अपनी बेटी को बचाना चाहते हैं, जिससे लिंडी शांत होती है। इसके बाद से काइल लिंडी के बारे में और सोचने लगता है और उसके लिए लेटर्स लिखने लगता है। वो लिंडी के लिए ग्रीन हाउस बनाने का डिसाइड करता है क्योंकि लिंडी को रोजेस बहुत पसंद होते हैं। ग्रीन हाउस बनाते हुए पूरे टाइम काइल अपने मुंह को छुपा कर रखता है। इसके बाद एक दिन वो अपने लिविंग रूम में आराम कर रहा होता है, तभी लिंडी वहां पर आती है और दोनों एक कोरियन टीवी शो देखते हुए बातें करने लगते हैं। इसके बाद काइल फाइनली लिंडी को अपना चेहरा दिखाता है और कहता है ये बुरा है ना। लिंडी उससे बोलती है कि मैंने इससे भी बुरे देखे हैं। ग्रीन हाउस पूरा होने के बाद काइल लिंडी को वहां पर इनवाइट करता है। लिंडी उसे देखकर बहुत इंप्रेस होती है। जिसके बाद दोनों ट्यूटरिंग क्लास शुरू करते हैं। ये लोग पढ़ते रहते हैं और इसी बीच ग्रीन हाउस का मौसम चेंज होता है। जिसके बाद हम काइल को देखते हैं जो कैंड्रा के पास जाता है और उससे और टाइम मांगता है, लेकिन कैंड्रा उसकी बात नहीं मानती। उसकी जगह कैंड्रा ये कहती है कि अगर उसने ये 1 साल के अंदर कर लिया तो व्हील की आई साइट को ठीक कर देगी और मिसेस जोलो भी अपने बच्चों से मिल पाएगी। जिसके बाद काइल लिंडी के रूम में जाता है जहां वो देखता है कि लिंडी के वॉलपेपर में उसकी और काइल की फोटो है, जिससे वो सरप्राइज होता है। जिसके बाद वो लिंडी से काइल के बारे में बात करता है। उसे पता चलता है कि लिंडी काइल को पसंद करती है। जिसके बाद काइल उसे एक लेट नाइट जू टॉक के लिए बुलाता है। काइल उसे जू पे एक जगह पर लेकर जाता है और उसे अपने पास्ट के बारे में बताता है। वो बताता है कि वो बचपन में अपने फादर के साथ वहां आया करता था। वो ये भी बताता है कि उसकी माँ उसे बिना बताए छोड़कर चली गई। थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों बैठते हैं और सनराइज होने का इंतजार करते हैं। लिंडी अपना सर काइल के कंधे पर रखती है और सो जाती है और कहती है कि उसे लग रहा है कि जैसे वो हंटर को कई सालों से जानती है। काइल उसे उसके बेड तक उठाकर लेके जाता है। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन दिखता है जिससे उसे पता चलता है कि लिंडी जल्द ही अपने कुछ दोस्तों के साथ माचू पिचू जाने का प्लान बना रही है। उसे वहां जाने से रोकने के लिए काइल उसे अपने फादर के लग्जरियस मेंशन लेकर जाने लगता है। रास्ते में लिंडी को अपने फादर का मैसेज आता है जिसमें वो बताते हैं कि अब तुम वापस आ सकती हो क्योंकि गुंडों को पकड़ लिया गया है। वहां पहुंचने के बाद ये दोनों थोड़ी पर्सनल बातें करते हैं। लिंडी अपने पास्ट के बारे में बताती है। शाम को दोनों एक लेक के किनारे वॉक कर रहे होते हैं और एक्सीडेंटली एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं कि तभी लिंडी का फोन बजने लगता है। फोन से उसे पता चलता है कि उसके फादर हॉस्पिटलाइज्ड है, इसलिए वो तुरंत ट्रेन में जाने के लिए निकलती है। जाने से पहले वो काइल को बोलती है कि वो उसे अपना अच्छा दोस्त मानती है, जिससे काइल का दिल टूट जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद लिंडी काइल के लिखे हुए लेटर्स को पढ़ती है जिसमें काइल ने बताया होता है कि वो कैसे उससे बहुत प्यार करने लगा है। कुछ दिनों बाद लिंडी के फादर ठीक हो जाते हैं। जिसके बाद लिंडी कई बार काइल को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर उसकी वो बात सुनने के बाद काइल उसके क्लास और मैसेजेस का जवाब नहीं देता। फिर वो दिन आता है जब लिंडी अपने माचू पिचू के ट्रिप के लिए निकलने वाली होती है। दूसरी ओर घर में विल और जो लोग काइल को सजेस्ट करते हैं कि उसे लिंडी के जाने से पहले जाकर उसे प्रपोज कर देना चाहिए। उनकी बात मानते हुए काइल हाई स्कूल चले जाता है। वहाँ पर सब काइल को घूर रहे होते हैं, पर इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो लिंडी की तरफ जाता है। जब लिंडी उसे देखती है तो वो पूछती है कि तुमने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया, जिस पर काइल बोलता है कि उसे डर लग रहा था कि तुम मुझे पसंद नहीं करोगी। जिसके बाद वो लिंडी को प्रपोज कर देता है। जिसके बाद लिंडी आगे आती है और उसकी हुडी उतारती है और उसे किस करती है और उसे हक भी करती है। हालांकि इससे उसका कर्ज नहीं टूटता क्योंकि अभी तक उसने काइल को आई लव यू नहीं बोला होता, पर काइल उसे ये बोलने के लिए फोर्स नहीं करता और बोलता है कि अपनी ट्रिप एंजॉय करना। जाते वक्त लिंडी पीछे मुड़ती है और उसे बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। इसके बाद काइल बाहर आता है और शीशे पर खुद को देखता है और उसका लुक फिर से बदल गया होता है। वो फिर से पहले जैसा हो गया होता है। थोड़ी देर बाद लिंडी भागते हुए बाहर आती है और हंटर को ढूंढने लगती है। उसे हंटर की जगह काइल मिलता है। वो हंटर को कॉल करती है जिससे काइल का फोन बजता है। काइल उसे बताता है कि वही हंटर है। लिंडी ये समझने के लिए थोड़ा समय लेती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि विल की आई साइट फिर से ठीक हो गई है और मिसेस जोलो के डॉक्यूमेंट्स आ गए होते हैं, जिससे वो अपने बच्चों को जमाइका जाकर देख पाएगी। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है।